हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी से पार्ट 5। तो इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चैलेंजेस टू कॉटन इंडस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग हाई टेक इंडस्ट्री की। और फाइनली एट द एंड बात करेंगे हम लोग टेक्नोपॉलिस पे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊं कि बेसिकली ये कॉटन का ये प्रोसेस ये होता कैसे है, बनता कैसे है। तो इसको हम लोग जरा देखें तो कॉटन में होता ये है कि फार्मर्स जो है वो फार्मर्स क्या करते हैं, कॉटन की प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो मान लो ये कॉटन के प्लांट्स हैं, ठीक है, ये कॉटन के प्लांट्स हैं। अब इन कॉटन के प्लांट्स में क्या होता है, कॉटन के बॉल्स जो रहते हैं ना, रुई जिसको हम लोग अपने पिलो वगैरह में भी डालते हैं, तो वैसे कॉटन के बॉल्स जो है वो ग्रो होते हैं, उसमें वो क्या होती है, रुई, कॉटन होती है। फिर इनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन कॉटन बॉल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, कॉटन बॉल्स। और फिर इनको कलेक्ट करने के बाद में इनको जो है, इनकी यार्न बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, YARN, यार्न। तो कॉटन बॉल से क्या बना देते हैं, यार्न। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, है ना, स्पिनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस करके यार्न बना देते हैं। अब फिर इस यार्न से आगे बनाते हैं टेक्सटाइल, ठीक है, इस यार्न से आगे बनाते हैं टेक्सटाइल और उसको बोलते हैं वेविंग, है ना। स्पिनिंग करके यार्न बना दिया, अब वेविंग करके टेक्सटाइल बना दिया। ये प्रोसेस होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब ये प्रोसेस 3 जगह हो सकती है, हैंडलूम, पावरलूम या मिल सेक्टर। तो ये प्रोसेस वही है बट अलग-अलग जगहों पे हो सकती है। हैंडलूम वाले सेक्टर पे हो सकती है, पावरलूम में हो सकता है, मिल सेक्टर में हो सकता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं हम लोग। मिल सेक्टर, मिल सेक्टर में होता ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये हाथों से किया जाता है, ठीक है। जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो अपने हाथों से, बहुत ही ज्यादा लेबर रिक्वायरमेंट होती है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है। नाउ जो वर्कर्स है, ये वर्कर्स क्या करेंगे, ये वर्कर्स सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। ये हैंडलूम जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर में क्या करेंगे, ये लोग उस कॉटन से क्या बनाएंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग अभी मैंने समझाया। अब वीविंग प्रोसेस करेंगे, स्पिनिंग और वीविंग करके ये लोग क्या करेंगे, टेक्सटाइल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज नहीं होती है, तो एज अ रिजल्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए जाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों में, क्योंकि ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है या छोटी मोटी मशीनें यूज की जाती है। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, स्पिनिंग करके यार्न बना देंगे, वीविंग करके टेक्सटाइल बना देंगे। अब फाइनली उसकी फिनिशिंग कुछ करेंगे, मान लो उसको सिलाई कर दिया या कुछ कलर वगैरह कर दिया। ओके, तो ये प्रोसेस होता है हैंडलूम में। पावरलूम की अगर बात करें तो पावरलूम में क्या होती है, अब ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, एक स्टेप ऊपर है, हैंडलूम से एक स्टेप ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी बहुत मशीनें आ जाएंगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत मशीन जो है उसका यूज होगा। क्योंकि मशीनें यूज हो रही है तो लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, मतलब ये लेस लेबर इंटेंसिव है, हैंडलूम के कंपेयर में कम लोग लगेंगे क्योंकि मशीनों से काम हो रहा है। तो इसीलिए प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, जो प्रोडक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और हैंडलूम के कंपेयर में कॉस्ट भी कम आएगी। तो हैंडलूम के कंपेयर में यहाँ पे आप 4 नंबर पॉइंट लिख सकते हो, लेस कॉस्ट। लेस कॉस्ट, दाम कम पड़ेगी, कॉस्ट कम पड़ेगी, प्रोडक्शन फास्ट होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी, ठीक है। अब पावर लूम से एक और स्टेप ऊपर मिल सेक्टर, ये तो एकदम कमर्शियल साइड हो गया, तब सबसे टॉप पे। यहाँ तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारी मशीनें यूज होगी, हो सकता है कुछ रोबोटिक्स ऑटोमेशन यूज करे। अब बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में बनाएंगे। और आप पॉइंट यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो कि बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ और आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के वर्कर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी जो स्पेशलाइज्ड हो, क्योंकि बहुत सारी मशीनें यूज होगी तो उनको हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, है ना। तो प्रोफेशनल्स यहाँ पे आने लगेंगे मिल सेक्टर में, ठीक है, अकाउंटेंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम होगा इसमें, मिल सेक्टर में बहुत एफिशिएंट तरीके से काम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ओके, सो ये था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोसेस। कौन कौन से कंट्री मेनली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ज्यादातर कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो
पहली बात तो कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल, वो कॉटन बॉल्स चाहिए। तो कहाँ-कहाँ मिलेगी ये कॉटन बॉल्स? इंडिया में, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इजिप्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रॉ कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड का लगभग 50% सिर्फ़ इन्हीं कंट्री में प्रोड्यूस होता है। हमारे कंट्री में कौन-सा स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है, अगर आपको पता है तो बताओ? या फिर कौन से सॉइल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? अगर आपको ये पता है तो कमेंट करके आप बताओ। तो यूके, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्री, जापान, यहाँ भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये कंट्री क्या करती है, यूके या नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ या जापान, ये क्या करती है, ये दूसरी कंट्री से जैसे इंडिया से, चाइना से कॉटन मँगाते हैं, रॉ कॉटन मँगाते हैं और फिर उस कॉटन को रॉ कॉटन मँगाते हैं या फिर यार्न मँगाते हैं, है ना? और फिर उस यार्न से क्या करते हैं, फिर टेक्सटाइल बनाते हैं। देखो यार्न में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो यार्न क्या है कि जैसे कॉटन आप जब धागा खरीदने जाते हो थ्रेड, आप लोगों ने देखा होगा सिलाई जहाँ पे करते हैं थ्रेड खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे क्या होती है ऐसे करके एक होती है उसमें थ्रेड लपेटा हुआ होता है ना ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत बड़ी-सी ऐसा अगर होगी तो उसको क्या बोलेंगे यार्न बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा हमारे ग्रैंडमदर्स जो है हमारे लिए जब स्वेटर वगैरह सिलते थे, तो ऐसे गोल करके बॉल लाइक होता था ना? और फिर वो वूल ऐसे लपेटा हुआ होता था उसमें, है ना? तो वो क्या है वो हो गई यार्न। ठीक है? आप स मोस्ट प्रोबब्ली आप सभी लोगों ने देखा है। ठीक है? नहीं पता है तो बस आप यार्न गूगल करो, आप इमेज देख के समझ में आ जाओगे। हाँ, तो यूरोप की अगर हम लोग बात करें, तो पूरे वर्ल्ड का, ठीक है? लगभग 50% ये इम्पोर्ट करते हैं कॉटन, पूरे वर्ल्ड का। देखो यूरोपियन कंट्री में क्या होती है ना, आप थोड़ा-सा इंडिपेंडेंस का टाइम को याद करो। इंडिपेंडेंस का टाइम क्या होता था? जो ब्रिटिशर्स जो थे, वो हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल मतलब कॉटन लेके जाते थे। वो मैनचेस्टर याद है ना लिवरपूल आप लोगों ने ज़रूर हिस्ट्री में पढ़ा होगा मैनचेस्टर, लिवरपूल वहाँ पे लेके जाते थे। अब वहाँ पे उन कॉटन से क्या बनाते थे? टेक्सटाइल बनाते थे। कपड़े बनाते थे, शर्ट बना दिया, पैंट बना दिया, ट्राउज़र्स बना दिए। अब फिर उसको वर्ल्ड के अलग-अलग कॉर्नर में सेल करते थे। हमारे कंट्री में भी सेल करते थे। मतलब हमसे रॉ मटेरियल लेके गए, उसका एक प्रोडक्ट बना दिया, अब वो प्रोडक्ट फिर हम ही को बेच दिया। हमसे रॉ मटेरियल बहुत कम रेट पे लेके गया, फिर जो प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई रेट पे बेचे। तो ये होता है यूरोप में, आज भी होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बड़ा एक चैलेंज ये फेस कर रहा है। क्या चैलेंज है ये? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होती है कि केमिकल तरीके से देखो, जो थ्रेड जो ऐसे करके होती है ना, ये मान लो ये है एक फाइबर, ये एक फाइबर है। अब हम लोग कॉटन के केस में हम लोग को ये फाइबर कहाँ से मिलता है? प्लांट से। प्लांट से जो कॉटन की बॉल मिलती है उससे हम लोग इस तरह की फाइबर बनाते हैं, है ना? थ्रेड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी साइंस इतना एडवांस हो चुका है, तो हम लोग आज के डेट में केमिकल यूज़ करते हैं। केमिकल को यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर यूज़ किया होगा, है ना? पॉलिएस्टर के कपड़े हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं ना, पॉलिएस्टर के। पॉलिएस्टर क्या है? वो सिंथेटिक फाइबर है। तो क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है, इसका जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं कॉटन को कॉम्पिटिशन दे रहा है। और सिंथेटिक फाइबर जो है वो सस्ती भी होती है, कॉस्ट भी कम होता है कॉटन के कंपेयर में। तो कॉटन के कंपेयर में कॉस्ट कम होती है, इसीलिए सिंथेटिक फाइबर से बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है कॉटन इंडस्ट्री को। एक और चीज़ देखा जा सकता है कि बहुत जो कंट्री ऐसे थे जैसे जर्मनी, ठीक है? जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जहाँ एक टाइम बहुत ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड थी, धीरे-धीरे वो डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो जर्मनी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी वहाँ पे अच्छी कंडीशन में थी। कोल्ड वॉर सिंस कोल्ड वॉर, ठीक है? टिल द 1970s के आसपास तक। लेकिन अब डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये 2-4 कंट्री जो थी यही लोग कॉटन बनाती थी। कॉटन के अच्छे-अच्छे टेक्सटाइल बनाती थी। लेकिन आज के डेट में ये टेक्सटाइल जो है वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में बनता है। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ छोड़ के वो किसी दूसरे कंट्री में चली गई है। जनरली कहाँ गई है? लेस डेवलप्ड कंट्री, इंडिया, चाइना ऐसे कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता मिलता है। तो इन कंट्री का मूव होने का बहुत बड़ा एक रीज़न है कि लेबर कॉस्ट जो है कम मिलता है। कहाँ? लेस डेवलप्ड कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉटन यहीं तक थी। दूसरी जो टॉपिक हमारी है, वो है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हाई-टेक। हम लोग अपने डेली लाइफ में काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी अपने सामने काफ़ी सारे टूल्स एंड गैजेट्स यूज़ कर रहा हूँ। हाई टेक्नोलॉजी मशीन है ये।
तो ये एक लेटेस्ट जनरेशन है। सबसे पहले लोग क्या करते थे? लोग खेती-बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। उसके बाद लोगों ने मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और आज के डेट में तो हम लोग स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, वेपन्स तरह-तरह के बनाते हैं। हम लोग ऐसी मशीनें बनाते हैं जो थर्मल स्कैनर है, वो आपको थर्मली स्कैन करके बता देता है कि आपको फीवर है कि नहीं है, दूर से थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब बहुत सारी ऐसी हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली है और इसके लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होता है ना? एक छोटे-सा प्रोडक्ट बनाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी बहुत उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे सालों की मेहनत होती है। सालों का रिसर्च होता है। इंटेंसिव रिसर्च बहुत पैसे लगते हैं, रिसर्च करने में बहुत पैसे लगते हैं। और जब ये प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बोले बहुत ही साइंटिफिक होती है, बहुत ही इंजीनियरिंग कैरेक्टर के होते हैं। एक एग्जांपल आप देख लो, आप अपने आस-पास पे कोई बड़ी-सी कंपनी देख लो, फॉर एग्जांपल हम लोग गूगल यूज़ करते हैं। गूगल की आप प्रोडक्ट देखो, है ना? गूगल को आप बोलते हो, वो समझता है, टाइप भी नहीं करना है। आप बोलते हो, वो समझता है और फिर आपको रिजल्ट शो करता है। ये एक हाई टेक इंडस्ट्री है। मोबाइल फ़ोन देखो, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ये एक हाई टेक इंडस्ट्री है। तो जनरली देखो, ये हाई-टेक इंडस्ट्री अब पहले की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस आपको इस पॉइंट से समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं इसको ज़रा इरेज़ कर लूँ। मैन्युफैक्चरिंग वाले में जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे बिस्किट, जहाँ पे आयरन की कुछ प्रोडक्ट बन रही है, जहाँ पे कार बन रही है, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे हज़ारों वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक कार बनाने की फैक्ट्री है, हज़ारों वर्कर्स काम कर रहे हैं। कोई पर्सन मान लो 50% वेल्डिंग कर रहा है, 20% जो है वो इलेक्ट्रिक के वायर को कनेक्ट कर रहा है ना? 50% जो है वो कार की पेंटिंग में इन्वॉल्व है। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, अब ये सब जनरली क्या है लेबर्स है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई व्हील कनेक्ट कर रहा है, इस तरह की काम हो रही है वहाँ पे। तो ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में होती है। लेकिन लेकिन अगर हम लोग बात करें हाई-टेक इंडस्ट्री में, यहाँ पे आपको देखेंगे कि लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, है ना? एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जब कार बनाने की फैक्ट्री होगी, वेल्डिंग होगी, कितना नॉइज़ प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना? लेकिन हाई-टेक इंडस्ट्री में ये सब नहीं होता है। हाई-टेक इंडस्ट्री में चुपचाप बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के आराम से क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, है ना? कोडिंग कर रहे हैं। जो डेटा जो है, डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं। तो हाई-टेक इंडस्ट्री में हमको जो प्रोफेशनल्स नज़र आएँगे, जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स को बोलते हैं व्हाइट कॉलर, ये ज़्यादा नंबर में नज़र आएँगे। लेकिन जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ स्टील बन रहा है, वहाँ भी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे ब्लू कलर वर्कर्स नज़र आएँगे। ब्लू कलर वर्कर्स मतलब जो लेबर्स होते हैं। कोई हेवी सामान को उठा के इधर से उधर रख रहा है, यही उसका जॉब है। तो वैसे वर्कर्स बहुत सारे नज़र आएँगे। हाई-टेक में वैसे नहीं नज़र आएँगे। हाई-टेक में नज़र आएँगे एकदम पढ़े-लिखे, हाइली क्वालिफाइड जो है बैठ के कंप्यूटर के सामने डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, इस तरह के नज़र आएँगे। ठीक है? तो ये डिफरेंस है। हाईटेक वाले की अगर हम लोग बात करें तो उनका ऑफिस या जहाँ पे वर्क होती है आप बिल्डिंग को देखोगे एकदम क्लीन, बहुत ही मॉडर्न, है ना? बहुत ही ऑफिसेस में के अंदर में प्लांट लगे हुए हैं, बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से होगा। वो कार बनाने की फैक्ट्री की तरह नहीं होगा कि मैसिव फैक्ट्रीज़, बड़ी-बड़ी स्टोरेज वहाँ पे हम लोग देखेंगे बड़ी-बड़ी मशीनें चल रही है, केमिकल्स के टैंकर्स है, बॉयलर्स है, ऐसा नहीं, है ना? इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? तो हाईटेक इंडस्ट्री जो है हमें टोटली डिफरेंट नज़र आती है। ठीक है? और ये अभी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अभी ऐसे चल रहा है। इवन कार बनाने की फैक्ट्री या इस तरह की फैक्ट्री को भी धीरे-धीरे इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है ना? ना कुछ एग्जांपल देखते हैं हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की। आप देख सकते हो रोबोट ऑन असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन में क्या होता है ना, जैसे मान लो कार बनाने की फैक्ट्री है, तो कार बनाने की फैक्ट्री एक प्रोसेस में होगी। कैसे प्रोसेस में होगी? ये एक लाइन है। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसके सामने एक कार आएगी, कार का नीचे का बॉडी आएगा, उस बॉडी को मान लो वो कुछ वायरिंग करेगा, फिर एक और पर्सन खड़ा है, यही कार इसके सामने आएगी, अब वो उसमें व्हील लगा देगा, फिर एक और पर्सन खड़ा है, उसके सामने यही कार आएगी, अब ये कार जब उसके सामने आएगा तो वो उसमें ऊपर की कवर वगैरह लगा देगा, ये एक और आदमी खड़ा है, उसके सामने जब आएगा तो वो उसको पेंट कर देगा, एक और आदमी खड़ा है तो वो उसको पैकेट कर देगा, अब फाइनली मार्केट में सेल कर देगा या फिर स्टोरेज में भेज देगा।
तो ये लोग अपने ही जगह पे खड़े रहेंगे, अपने ही जगह पे रहेंगे और जो प्रोडक्ट जो है इनके सामने आता रहेगा और एक पर्सन से दूसरे पर्सन मूव होता रहेगा। इसको बोलते हैं असेंबली लाइन। ये एक एग्जांपल है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देखो जब कार बनाना है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके कार बनाना स्टार्ट कर देंगे। पहले क्या बनाएंगे, उसकी मॉडल बनाते हैं। ये बाइक बनाना है, मॉडल बनाएंगे। मॉडल कहाँ बनाते हैं, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कैड बोल के सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में बैठ के बनाते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर पर बैठ के पहले उसकी डिजाइनिंग बनाते हैं। और जब सब कुछ ओके होता है, टेस्ट वेस्ट करते हैं कंप्यूटर में, सब कुछ कंप्यूटर में टेस्ट करते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है, अच्छा है नहीं है, और सब कुछ जब ओके होता है तब जाके उसको फिजिकली बनाते हैं। तो ये क्या है, लेटेस्ट ये हाईटेक इंडस्ट्री का एग्जांपल है। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, आयरन ओर में से आयरन निकालना, है ना। आप सेकेंडरी एक्टिविटी वाली मेरी जो वीडियो है वहां पे जाकर देख सकते हो, वहां मैंने समझाया है। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, आयरन ओर या फिर किसी भी तरह की ओर में, किसी भी तरह के ओर से क्या करना, वहां पे जो मेटल जो है उसको निकालना, ठीक है, मेटल जो है उसको निकालना। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में जो फार्मास्यूटिकल्स जो है, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो दवाइयाँ बन रही है, ठीक है, तो ये भी हम लोग जो है हाईटेक इंडस्ट्री में लेते हैं, इसको भी हम लोग हाईटेक इंडस्ट्री में लेते हैं। जैसे अभी कोविड की वैक्सीन बन रही है तो हाईटेक इंडस्ट्री है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेक्नोपॉलिस। टेक्नोपॉलिस टेक्नोपॉलिस क्या होती है, देखो पूरे वर्ल्ड में कुछ एक ऐसे एरिया डेवलप हो गए हैं जहां पे बहुत सारी कंपनियां एक साथ में आके काम कर रही है। जैसे हमारे कंट्री में बैंगलोर, बैंगलोर में देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनका ऑफिसेस मिलेगा। एक बिल्डिंग में कोई एक कंपनी का काम हो रहा है, दूसरी वाली बिल्डिंग में दूसरी कंपनी का काम हो रहा है, तो इस तरह से यानी कि वो एरिया हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया है ना, वो हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया बन गया है। वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज वगैरह है, ठीक है, वहां पे तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोपॉलिस बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका में, टेक्नोपॉलिस बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया में कोई एग्जांपल है, यस बैंगलोर है, नोएडा है ना। फाइनली एट द एंड हम लोग अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ठीक है, जो डेवलप कंट्री होती है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में रोल आप ज्यादा देखोगे। जो डेवलप कंट्री होती है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का रोल आप देखोगे ज्यादा होता है। ठीक है, और जो कंट्री डेवलप कम है, लेस डेवलप्ड है, वहां पे आप एग्रीकल्चर देखोगे। तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको इंकरेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इंडिया में भी अब नई नई तरह की प्रोडक्ट जो है बनने लगे हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी की मोबाइल बनती है आजकल इंडिया में, है ना, कार बन रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें, चाहे स्टील हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी स्टार्ट हो रहा है। काफी सारी है भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।